अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग जो है ना वो बहुत ही जो है ना सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं और अपनी जो है ना सारा दिन की रूटीन करते हैं आपके साथ शेयर। तो जी यहाँ पर था सुबह सवेरे का टाइम। तो सबसे पहले जी मैं उठी, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के तस्बीह की, ज़िक्र किया। उसके बाद जो है ना वो फिर मैं थोड़ी देर जो है ना वो लेट गई। लेटने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है ना वो अपने रूम को मैं नीट क्लीन कर आई थी और मैंने कहा चलो यहाँ पर बनाते हैं नाश्ता। यहाँ पर मैं हस्बैंड जी के लिए बना रही थी नाश्ता। तो सोचा बच्चों का भी नाश्ता बना लूँ और अपना भी नाश्ता बना लूँ। तो बच्चों को जो है ना मैंने प्यूरी बना कर दी थी, मैंगो और पीच की प्यूरी मैंने बना के दी। बच्चों ने बड़े शौक़ से खाई। और हस्बैंड के लिए मैंने बनाया पराठा और साथ चाय बनाई और साथ उनको मैंने एग फ्राई करके दिया और साथ अपने लिए जो है ना मैंने ब्रेड और एग जो है ना वो खाया। अच्छा, सुबह सवेरे जब इंसान उठ जाता है ना तो सारा दिन जो है ना उसका वो बड़ा अच्छा गुजरता है। जब इंसान अपने दिन का आगाज़ ही नमाज से करता है ना तो दिन ना बड़ा पुरसुकून गुजरता है और बड़ा अच्छा गुजरता है। तो हर किसी को चाहिए कि सुबह के वक्त उठ के सबसे पहले जो है ना वो नमाज़ पढ़ा करें, अपना जो कोई अज़कार किया करें, कोई वज़ाइफ़ किया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें। तो दिन ना बड़ा अच्छा गुजरता है और सारा दिन ना अच्छा जो है फ़ील होता है, सुकून होता है। और अगर आप सुबह उठ के नमाज़ ना पढ़ें तो सारा दिन जो है ना वो बड़ा ही जो है अपसेट सा गुजरता है, सुकून नहीं होता, बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि सुबह सवेरे जल्दी उठा करें। जब इंसान जल्दी उठने की रूटीन बना लेता है, स्टार्टिंग में इंसान को बहुत मुश्किल होती है, बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कि जब आप अपनी रूटीन सेट कर लेंगे ना तो आपको बड़ी आसान ज़िंदगी लगेगी। ऑब्वियसली कि अगर आप रात को जल्दी सो जाएंगे तो सुबह जल्दी आपकी आँख खुद ब खुद खुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आप जल्दी सोएंगे तो आँख खुलेगी। अगर आप कह रहे हैं ना कि आप 1-2 बजे सो रहे हैं और सुबह जी हमसे जल्दी उठा नहीं जाता, तो जल्दी आप कैसे उठेंगे? जब आप सो ही इतना लेट रहे हैं तो फिर जल्दी कैसे उठेंगे? जल्दी तो आप फिर बिल्कुल भी नहीं उठ सकते, क्योंकि आपने अपनी रूटीन ही इस तरीके की सेट कर ली है कि आपसे उठा ही नहीं जाना। लेट नाइट सोएंगे तो जल्दी उठेंगे नहीं। अगर आप अपनी रूटीन इस तरीके की सेट करेंगे कि सारा दिन जो है ना वो अपने काम काज करें, शाम को नमाज़ पढ़ के खाना खा के अपना जो भी काम शाम निपटा के किचन को नीट क्लीन करके सो जाएं, तो देखिएगा सुबह इंशाल्लाह आपकी आँख खुद ब खुद जो है ना खुलना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी रूटीन बड़ी अच्छी हो जाएगी और आपकी रूटीन सेट हो जाएगी। तो हर किसी को चाहिए कि अपनी एक रूटीन बनाएं, सेट करें, अपनी ज़िंदगी को वेस्ट ना करें, ज़ाया ना करें कि जब मर्ज़ी सो गए और जब मर्ज़ी उठ गए। जब मैं सुबह उठ जाती हूँ ना फिर मैं सारा दिन जो है ना वो एक मरतबा भी नहीं सोती। अगर मैं सो जाऊँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो 10-15 मिनट भी अगर आँख लग जाए ना तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है। फिर जब तक मैं दूसरे दिन जो है ना उसी दिन जो मतलब रात को सो ना लूँ, वो दूसरे दिन उठूँ फिर जाके मेरे सर का दर्द शुरू होता है, ख़त्म हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना दिन में 1 मिनट भी ना सोऊं और मुझे सोना अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर जी जितनी जल्दी आप उठेंगे उतनी जल्दी आपके सारा दिन जो है, अगर आप 12-1 बजे उठ रही हैं दिन के टाइम या 2 बजे उठ रही हैं, तो सारा दिन आप कैसे जो है ना वो टाइम मैनेज करेंगी, क्लीनिंग कैसे करेंगी, कैसे खाना बनाएंगी। मतलब इतना ज़्यादा बर्डन जो है ना वो आपके सर के ऊपर सवार हो जाएगा और आप जो है ना वो कहेंगी कि इतना टाइम कम है और कैसे करूँ, शाम भी होने वाली है, सब्ज़ी भी नहीं ली, खाना भी बनाना है, क्लीनिंग भी करवानी है, ये करनी है। तो वो इतना आपका टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जब आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे ना तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और आपके लिए रेस्ट के लिए भी टाइम बच जाया करा। और जैसे अगर आप सुबह का टाइम अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ना तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बस 2-3 दिन आपको मुश्किल होगी। तो नाश्ता जी मैंने कर लिया था और क्लीनिंग भी मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो कर ली थी, अपना रूम नीट कर लिया, सारी क्लीनिंग भी करवा ली, बर्तन भी हमारे वॉश हो चुके थे। तो यहाँ पर जी मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना अपना पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि पुलाव बनने में, यखनी बनने में भी टाइम लगता है, गोश्त को गलने में भी टाइम लगता है। तो मैंने कहा जब तक बाद मेरी हेल्पर जो है ना वो बर्तन वॉश कर रही है ना, थोड़े बहुत रह गए हैं तो वो कर जाए और उतनी देर तक मैं यखनी रखती हूँ। तो एक साइड पे मेरे बर्तन भी वॉश हो जाएंगे, थोड़े बहुत जो यखनी जब पुलाव बना लूँगी तो होंगे तो मैं खुद ही वॉश कर लूँगी। तो मेरी कोशिश होती है कि हाथों हाथ जो है ना बंदा काम करे। अगर एक साइड पे काम कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे
पे। ये नहीं कि अब वो सालन आपकी यखनी ऊपर चढ़ी और आप फ्री बैठ जाएँ कि जी से यखनी बनेगी तो दूसरा काम करेंगे। नहीं, जब आपने यखनी ऊपर रखी साथ ही आप चावल भिगो दें, चावल भिगो के अपने दूसरे काम करना स्टार्ट कर दें, फ़ारिग ना बैठें। जब आप फ़ारिग बैठेंगे ना तो आपको इस तरीके से लगेगा कि आप कितने ज़्यादा बीमार हैं और जो है ना वो उठने को दिल नहीं करेगा बिस्तर से और ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। तो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना, फ़ारिग ना बैठा करें। फ़ारिग बैठने से इंसान बड़ी सोचें सोचता है। तो यहाँ पर जो हड्डियाँ मैंने जो है ना इनको मैंने 15 मिनट पहले वेट लगवा लिया ताकि ये थोड़ी बहुत गल जाएँ और फिर साथ ही मैंने जो है ना गोश्त डाल दिया। अच्छा, गोश्त और ये हड्डियाँ और गोश्त को ना मैंने पहले पानी के अंदर डाल के ना इसको 2-3 बॉयल दिलाएँ और वो पानी डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि उस पानी से ना स्मेल आती है। तो आप भी जब भी बड़ा गोश्त या मटन बनाएं ना तो पानी डिस्कार्ड कर दिया करें। अच्छा, जब आप पानी डिस्कार्ड कर देते हैं ना तो बड़ी प्यारी सी जो है ना वो एक खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, आपके गोश्त में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो यखनी माशाल्लाह से मेरी बन चुकी थी, तो मैंने कहा चलो यखनी तो हमारी बन चुकी है, अब जल्दी जल्दी से ना हम ऊपर प्याज रख देते हैं। तो प्याज को करते हैं फ्राई और साथ ही जो है ना हम चावल भी वॉश कर देंगे। तो अभी जो है ना वो खाने में टाइम था सबके, तो मैंने कहा चलो गर्मा गर्म सबको सर्व करेंगे, उतनी देर मैं थोड़े और काम कर लेती हूँ। तो मैंने बाहर जो भी काम शाम करने थे तो मैंने कर लिए। तो टाइम मैनेजमेंट जो होती है ना वो करनी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जो इंसान टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाता है ना तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो टाइम को हमेशा मैनेज करके ही इंसान को जो है ना वो चलना पड़ता है। तो अगर जो लोग टाइम अपना वेस्ट करते रहते हैं कि एक काम कर रहे हैं, जैसे मैंने इधर प्याज ब्राउन करने के लिए रखे हैं तो अब मैं वेट करूँगी जब प्याज ब्राउन होंगे तो मैंने कोई और काम करना है, और काम नहीं करना। प्याज ब्राउन होंगे तो फिर हम दूसरे काम के तरफ फर्दर जो है ना जाएंगे नहीं। प्याज ऐसे ही जब तक ब्राउन होते हैं आप दूसरा काम कर लें। अपने टाइम को ना मैनेज करना सीखें। देखें, आप अपना टाइम मैनेज करेंगे तो बाकी जो आपका टाइम बचेगा वो आपके अपने ही रेस्ट के लिए होगा। आप उस टाइम में रेस्ट कर सकती हैं अपने लिए, जो अपने बाहर जा सकती हैं, आउटिंग पे जा सकती हैं, पार्क जा सकती हैं, कोई चीज़ बाय करने के लिए जा सकती हैं, किसी स्टोर पे जा सकती हैं, या रेस्ट कर सकती हैं, लेट सकती हैं। कोई आपकी काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, अपने कोई ड्रॉर साफ़ कर सकती हैं, अपने कमरे को नीट दोबारा कर सकती हैं, अपनी कबर्ड सेट कर सकती हैं, बच्चों की कबर्ड सेट कर सकती हैं। बहुत से काम जो है ना वो आप कर सकती हैं। तो अपने टाइम को आपने खुद मैनेज करना होता है। जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगी तो आपको खुद जो है ना रियलाइज़ होगा, खुद फील करेंगी कि ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ आ गई हैं और टाइम भी बच जाता है, हमारे काम भी हो जाते हैं और फिर हम रेस्ट भी कर लेती हैं। तो हर एक इंसान की कोशिश होती है कि हम अपनी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छे से इंजॉय करें, और जो काहल और सुस्त लोग हैं ना, मैं कहती हूँ कि उनको भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पर प्याज भी ब्राउन हो गए थे और मैंने अपने चावल भी भिगो दिए थे, तो मैंने कहा चलो प्याज ब्राउन होते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने दूसरी साइड पर जो ना जल्दी से अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दिया था। मैंने कहा चलो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ, उतनी देर चावल भी जो है ना हमारा प्याज भी ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पर जी अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। तो मैं तो पुलाव इस तरह बनाती हूँ, अब आप पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो जैसे भी आप बनाते हैं, हर किसी के अपने अपने घर का टेस्ट होता है, हर किसी का जो होता है ना कि हमने ये चीज़ें ऐड करनी है, ये नहीं करनी ऐड। तो हर किसी की अपनी अपनी एक मर्ज़ी होती है। तो मैं तो इसी तरीके से जो है ना पुलाव बनाती हूँ। अच्छा, पुलाव जितना सिंपल होता है ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो है ना ज़्यादा हैवी किस्म के, अगर पुलाव में भी आप बिरयानी मसाले और जो है ना इधर उधर के सारे मसाले और कनौर क्यूब्स ये वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो पुलाव का फ़ायदा ही नहीं। पुलाव हमेशा जो है ना वो सिंपल तरीके के साथ बनाया जाता है, और जितना पुलाव सिंपल होता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर जी अब मेरा अदरक लहसुन जो है ना वो फ्राई हो रहा है। तो मैंने कहा चलो अब यखनी जो है ना वो अलहदा कर ली जाए, और जो हमने इसके अंदर पीसेस डाले हैं, मीट डाला है, उसको अलहदा कर लिया जाए, क्योंकि हमने जो है ना उसको इसके अंदर भुनाई करेंगे, अपने मसाले के अंदर गोश्त डालेंगे ना तो उसकी भुनाई हो जाएगी अच्छे से। अच्छा, कई लोग जो होते हैं ना वो गोश्त अंदर नहीं डालते चावलों के, और जब लास्ट पे दम लगाते हैं ना तो इस तरीके से भी डालते हैं। तो मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो लास्ट पे डालती हैं। अच्छा, लास्ट पे भी डालने के अपना एक स्टाइल है, वो भी अच्छा लगता है। अगर आप साथ भी डालें तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, जो आपने चीज़ें ऐड की हैं ना इसके अंदर, मिर्च नमक स्पाइसेस जो भी ऐड किए हैं, उसका जो है ना फ्लेवर भी आपके गोश्त के ऊपर जो है ना वो आ जाएगा। तो इस तरीके से भी बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च डालेंगे, सूखे धनिए का पाउडर डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, मतलब कि बस घर के ही मसाले आपने इसके अंदर डालने। हरी मिर्च डालें, पुलाव के अंदर जो है ना हरी मिर्च मस्ट डाली जाती है। अच्छा, ये टमाटर जो मैंने ऐड किए ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। वो पुलाव के अंदर टमाटर कम डाले जाते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से डाले हैं। चलो एक थोड़ा सा ना
फ्लेवर आ जाएगा। और दही जो है ना वो पुलाव के अंदर मस्ट ऐड की जाती है। दही का एक अपना ही मज़ा होता है और अपना ही जो है ना फ्लेवर आता है। अपने चावलों को जो है ना मैंने हल्की आंच पे रख दिया है ताकि मसाला जो है ना अच्छे तरीके के साथ जो है ना बन जाए, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पे रख दिया है कीमा। तो कीमे के अंदर जो है ना खड़े मसाले, जो भी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट जो है ना हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर मेरा मसाला जो है ना वो अच्छे से बन चुका था। तो मैंने कहा चलो इसके अंदर ना हम पहले डाल लेते हैं पानी। तो पानी डाल के ढक्कन दे देंगे। जब तक पानी बॉईल होगा तब तक हम जो है ना कीमे के अंदर जो है ना सारी चीज़ें ऐड करके तो प्रेशर लगा देंगे। तो एक तरफ हमारा कीमा भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारा कीमा अच्छे से गल जाएगा तो हमने क्या करना है, इसको कीमे को जो है ना इसके अंदर ऑयल डाल के इसकी भुनाई कर लेनी। सिंपल वे से हम जो है ना कीमा बनाती हूँ, लेकिन बहुत मज़े का, बड़ा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आप दम वाला कीमा बनाना चाहते हैं तो लास्ट पे जो है ना आप, जब आपका सालन बन जाए तो प्याज जो है ना वो जूलियन कट करके ना आप तो थोड़ा सा प्याज ऊपर डाल दें, हरी मिर्च डाल दें और उसको 2 मिनट का दम लगा दें। मतलब कि आपने खड़े खड़े प्याज रखने हैं, बहुत ज़्यादा गलाने नहीं होते दम वाले कीमे के अंदर। मतलब बहुत अच्छा, इस तरीके से भी बड़ा सिंपल और बहुत मज़े का कीमा बनकर तैयार होता है। आसान रेसिपी लेकिन बनती बहुत ही टेस्टी है। अच्छा, जितनी सिंपल और देसी रेसिपीज़ होती है ना वो उतनी ही ज़्यादा मज़े की लगती है, खाने में भी मज़े की लगती है, बनाने में भी आसान होती है। और जितनी मुश्किल रेसिपी होती है ना, मतलब ज़्यादा, अगर आप जैसे हम बिरयानी बनाते हैं लेयर्स वाली, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, मज़े की बहुत बनती है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो लगता है। तो एज़ कंपैरिजन में लेयर वाली बिरयानी के ना मुझे दूसरी बिरयानी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, जो ये हम बनाते हैं ना नॉर्मली घर के अंदर, पुलाव टाइप जिसको कहते हैं, वो बिरयानी मुझे ज़्यादा अच्छी। लेयर वाली भी अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है, लेकिन मुझे ये सिंपल बिरयानी जो अच्छी लगती है। वैसे मैं चावल जो है ना वो कम ही खाती हूँ, ज़्यादा चावल बिल्कुल भी नहीं खाती। कभी कभार मन करे तो खा लेती हूँ, अगर ना करे तो नहीं खाती। तो यहाँ पर जी पानी भी डाल दिया था, प्रेशर भी जो है ना हमने बंद कर दिया है। तो थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा चलो ये जो मैंने पुलाव बनाया ना उसके अंदर जो बर्तन यूज़ हुए, तो मैंने कहा चलो फ्री खड़े होने से अच्छा है कि अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि यहाँ पर बर्तन वॉश कर लिए जाएँ। तो साथ साथ जो है ना वो चावल पानी का बॉयल आएगा तो चावल भी अंदर डाल दूँगी। तो मैंने कहा ये बर्तन जो है ना ये जो अच्छे से वॉश कर लूँ। अच्छा, जब हम कोई ईद के गोश्त का पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, कुछ भी बनाएं ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा घी होता है। अब ये इससे जग के अंदर मैंने यखनी निकाली ना, तो उसके अंदर जो थोड़ा सा पानी रहेगा तो वो घी जम चुका था। मतलब इतना ज़्यादा वो शायद कि वो खालिस गोश्त होता है या ताज़ा गोश्त होता है, तो इसलिए घी जम जाता है। और घी होता भी बहुत ज़्यादा है इस गोश्त में ना, जो कुर्बानी का गोश्त होता है। और इसका टेस्ट भी एक अलग ही होता है, डिफरेंट टेस्ट होता है, अच्छा जो होता है ना, मज़े का टेस्ट लगता है। तो यहाँ पर जी मेरे बर्तन भी तकरीबन थोड़े से रह गए थे। मैंने कहा थोड़े से बर्तन है तो यहाँ पर बैठने से अच्छा, मोबाइल यूज़ करने से अच्छा, यहाँ भी फारिग रहने से अच्छा तो चलो बर्तन ही धो ली जाए। तो हमारा सिंक का एरिया भी नीट एंड क्लीन हो जाएगा और दूसरी तरफ पानी को भी बॉयल आ जाएगा और प्रेशर भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं। तो टाइम को मैनेज करना बहुत ही आसान काम है, अगर आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखें, जब इंसान सोचता है ना कि मैंने ये काम करना है रात को, फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसे होता है कि मैं रात को सोचती हूँ कि सुबह मैंने ये काम करना है तो करना है। जब मैं इरादा कर लेती हूँ ना तो दूसरे दिन मैं सारे काम छोड़ के अपना वो काम लाजमी करती हूँ, क्योंकि वो मैंने अपने के साथ एक वादा किया होता है, एक मेरा जज्बा होता है कि मैंने ये काम करना है तो करना है, तो वो मैं काम कर लेती हूँ। तो सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत दिनों का काम पड़े होते हैं और वो हम करते नहीं हैं, तो टाइम गुजर जाता है लेकिन वो काम नहीं हो पाते। लेकिन जब इंसान इरादा कर लेता है, पुख्ता इरादा करता है ना, तो उनके इरादे हमेशा कामयाब होते हैं। कभी भी जो है ना उनको वो ये नहीं है कि उनको मंजिल मिलती नहीं है, मंजिल मिल के रहती है जब इंसान का इरादा पुख्ता हो। तो यहाँ पर जी मैंने चावल भी डाल लिए थे और चावलों का पानी ड्राई भी हो गया। तो तवा इसलिए नीचे रख देती हूँ कि ताकि चावल जो है ना वो पतीले के साथ जो है ना वो ना लगे। तो अब यहाँ पर हम इसको लगाएंगे दम। तो पुलाव में आपको पता है कि कोई भी इसके अंदर फूड कलर नहीं डाला जाता, बस सिंपल सा जो ऐसे ही इसका ब्राउनिश सा कलर होता है, लाइट ब्राउन सा कलर, तो वही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी चावलों को भी दम लग गया था और हमारा कीमा भी गल चुका था और मैंने कहा अभी चलो इसकी भी भुनाई कर लेंगे तो हमारा कीमा भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे माशाल्लाह से चावल भी तैयार हो गए और बड़े ही मज़े के जूसी और नरम नरम से चावल जो है ना वो बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पर जी सबको मैंने खाना सर्व किया, सब ने जो है ना वो खाना खाया। साथ मैंने इसके अंदर जो है ना इसके साथ रायता बनाया था ग्रीन चटनी वाला। और फिर जो है ना वो बच्चों को लेकर चली गई पार्क। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे तो मैंने कहा चलो, हस्बैंड से मैंने कहा कि आज बच्चों को जो है ना वो पार्क ले जाते हैं। तो यहाँ पर पास में ही जो है ना मॉडल टाउन पार्क थी, तो वहाँ पर मैं बच्चों को ले गई। मैंने कहा चलो आज का दिन जो है ना वो बच्चों के साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करते हैं ताकि बच्चे भी खुश हो जाए। अच्छा, बच्चे
जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना तो बच्चे आउटिंग करना उनको बहुत अच्छा लगता है और बाहर जाना तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। बस उनकी कोशिश होती है कि हम जो है ना हर वक्त बाहर ही रहें, खेलते रहें, कूदते रहें। और पार्क जाते हैं ना जब, तो वो जो है ना वो अपने आप से बाहर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर जो है ना मेरा छोटा बेटा, इसको मैं कह रही थी कि मामा के पास आओ, तो ये बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़ दो। मैं कह रही थी हसन बेटा आप थक जाओगे, लेकिन ये कह रहा था कि मुझे छोड़ दो मामा, मैंने आपके पास आना ही नहीं। मैंने इतनी मरतबा इसकी तरफ हाथ किया, लेकिन कहता है नहीं नहीं नहीं, दूसरी साइड पे जाना स्टार्ट कर देता था, लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा था। इनको इतना हैप्पी होते हैं जब पार्क में आए ना, तो बड़ा खुश होते हैं। तो इसके बाबा बड़ा खुश हो रहे थे कि ये खुद ही चल रहा है और ये ना उठाने नहीं दे रहा मुझे। इसके बाबा ने कहा कि हसन मेरे पास आ जाओ, तो अपने बाबा के पास भी नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर हसनैन की भी मस्तियाँ जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही थी। हसनैन भी बहुत मस्तियाँ कर रहा था और हसनैन जहाँ मर्ज़ी जो है ना वो जाए जा रहा था। बस ये है कि इनको ये होता है कि हम दौड़े लगाएं, भागें। जैसे कि आपको पता है बच्चों के काम ही यही होता है, बच्चे कहते हैं कि हम दौड़ लगाएं, इधर उधर जाएं, पार्क्स में जाएं। घर के अंदर जो है ना वो बच्चे जो है ना रह रह के थक जाते हैं, एक घर बंद होता है वही इन्वायरमेंट डेली, तो बच्चे थक जाते हैं। तो बच्चों को आउटिंग पे ले जाए ना तो बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं, पार्क वगैरह में बच्चे देख के ना हैप्पी हो जाते हैं और बच्चों की ना थोड़ा इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बड़े भी जो है ना उनका भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। आज का दिन जो है ना इन्होंने बहुत इन्जॉय किया था। जब हम वापस आ रहे थे ना तो बच्चे ना इतना थक गए थे, फिर के इनका मन चाह रहा था कि हमारी मामा जो है ना हमें उठा लें। फिर एक को मैंने उठाया और एक को मेरे हस्बैंड ने उठाया और जो है ना फिर हम इनको ना आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गए। मैंने कहा बच्चे ना आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, पहले जो मेरा बड़ा बेटा ना आइसक्रीम बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, तो लेकिन जब से हसन ने खानी स्टार्ट की है ना तो हसन को देख देख के ना वो भी कहता है कि मैंने भी आइसक्रीम जो है ना वो खानी है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने भी आइसक्रीम खानी स्टार्ट कर दी है माशाल्लाह से ना। तो यहाँ पर देखिए इनको स्लाइड्स लेने का इतना शौक है, इतना हैप्पी होते हैं जब ये स्लाइड्स लेते हैं। अच्छा, हसन कह रहा था कि मुझे दूसरी वाली जो ना ये वाली स्लाइड पे ना लेकर जाओ, तो मैं कह रही थी कि आप ना गिर जाओगे। वहाँ से ना स्लाइड थोड़ी सी टूटी हुई थी, तो मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। वैसे मुझे ऊंचाई से और पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं इनको ऊपर नहीं जाने दे रही थी। और हसन कह रहा था मैंने ये खुद ही जो है ना ये स्टेयर्स जो मैंने खुद ही चढ़नी है, तो मैं इसको मना कर रही थी कि हसन जो है ना वो ना ऊपर जाओ, आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। लेकिन वो ना मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहा था अपने आप को और चीखें मारता था कि मुझे हाथ ना लगाओ और मैंने जो है ना खुद ही जाना है। तो यहाँ पर हसनैन जो है ना वो स्लाइड्स ले रहा था और इतना इंजॉय किया इन्होंने, बहुत मस्तियाँ की, बड़ा ही इंजॉय किया। आज का दिन तो इनके लिए ना बड़ा ही हैप्पी जो है ना वो डे था। फिर हसन को मैंने ना इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर बिठा के ना इतनी मतलब स्लाइड से लाएँ और हसन ने क्या किया, उल्टी ही स्लाइड जो है ना चढ़ना स्टार्ट कर दी कि मैं ऊपर जाऊँगा और फिर इस तरीके से नीचे आऊँगा। तो यहाँ पर ये ना थक चुके थे और यहाँ पर इनको लग गई थी प्यास, तो यहाँ से इनके लिए जूसेस, ताकि जो है ना इनको थोड़ा सा पानी पिए, क्योंकि खेल खेल के बच्चे थक जाते हैं और आजकल तो आपको पता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा, हब्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना इनको जूस पिलाए। तो बच्चों ने ना खुश होकर जूस पी लिए। और यहाँ पर हसनैन भी आ गया था क्योंकि ये भी थक चुका था खेल खेल के। तो यहाँ पर मस्तियाँ इन्होंने खूब की, सारा दिन इतना इंजॉय किया ना जिसका कोई ना। गर्मी थी, पसीने भी आ रहे थे, लेकिन ये है कि बच्चे बाहर आके, आपको पता है बच्चों को तो कोई भी गर्मी नहीं लगती, बच्चे खुश ही रहते हैं। और यहाँ पर ही मुझे इतना अच्छा व्यू लग रहा था, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना ये व्यू भी शेयर करती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जी अब हम पार्क से जो है ना वो बाहर आ चुके थे, अब बाहर जा रहे थे हम। मैंने कहा चलो आज ना हम जाते हैं जेबीज़ पे, तो वहाँ से खाते हैं आइसक्रीम। जो है ना हस्बैंड ने ली कोल्ड कॉफ़ी और मैंने खाई जो है ना वो कोन। तो मेरा मन चाह रहा था कोन खाने को। वैसे नॉर्मली जो है ना मैं कोल्ड कॉफ़ी बहुत शौक से पीती हूँ, तो आज मेरा मन नहीं था कोल्ड कॉफ़ी पीने को, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना कोन ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन कोन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इनकी, तो मैंने कहा चलो, पहले मेरा मन चाह रहा था मैं ना मैंगो डिलाइट खा लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं चलो मैं कोन ट्राई कर लेती हूँ। मैंने इतनी चीज़ें सोची, फिर मैंने वो खाई नहीं बाकी। तो मैंगो डिलाइट पे मेरा मन था बट मैंने वो खाई नहीं। मैंने कहा चलो मैंगो डिलाइट रहने देते, कोन ट्राई करते हैं इनकी ना। तो डिफरेंट टाइप्स की जो ना चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। एक्सपीरियंस सम टाइम ऐसे होता है, आपके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, सम टाइम ऐसे होता है कि एक्सपीरियंस ख़राब जाता है। लेकिन ये है कि हमें एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तजर्बा आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम हम चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे। अगर अच्छी चीज़ हो जाए तो हम कहते हैं कि इसको जो है ना हम ट्राई करेंगे, बहुत अच्छी बड़ी कमाल चीज़ थी। ऐसे ही इंसान को एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में। तो यहाँ पर हसन माशाल्लाह से सो गया था और जो है ना हसनैन जो है ना उसकी मस्तियाँ अभी तक जो है ना वो जारी थी। तो यहाँ पर जी मेरे व्लॉग का होता है इख्तिताम। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा रखना है याद। ओके जी, अल्लाह।